जय हिंद दोस्तों। अभी तक जो तीसरा चैप्टर चल रहा है इसका दो क्लास आपने देखा है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दो क्लास देखा है, जिसमें आपको डिटेल बता दी गई क्या आपको चाहिए, उसमें क्या क्या ज़रूरत है। पहले क्लास में ये मिल गया। दूसरे में जो है आपने एग्जाम्पल सॉल्व किया और साथ में क्वेश्चन 1 का जो पहला पार्ट सॉल्व कर लिया। अब जो है हम चलेंगे क्वेश्चन 1 का दूसरा पार्ट। इसमें करना क्या है, जो आपके सामने कंडीशन दिया हुआ है इस कंडीशन से आपको दो इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाना है। पहले तो आपको लीनियर इक्वेशन बनाना है, देन उसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। जैसे कि हमने पिछले क्लास में देखा है उसी तरीके से ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला काम है, हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दिया क्या है, क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन सेम वैसे ही है पहले जैसा। देखिए क्या है, 5 pencils and 7 pens together cost 50। जो आपका 50 है, 5 पेंसिल और 7 पेन्स का जो एक साथ प्राइस है वो कितना है, 50 है। Whereas 7 pencils and 5 pens together cost 46 है। 7 पेंसिल और 5 पेन्स का जो है टुगेदर कॉस्ट जो है कितना है, 46 है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड ऑफ 1 पेन। आपको पेंसिल और पेन का जो है कास्ट बताना है, प्राइस बताना है। तो पहले इसमें करेंगे क्या, पेंसिल और पेन दो दिया हुआ है, इन दोनों में से दोनों का जो है आप पहले जो प्राइस होगा वो आप जो कॉस्ट है वो क्या करेंगे, सपोज करेंगे, मान लेंगे। तो क्या करते हैं, पहले लेट, यही आपको निकालना है तो पहले कर लेते हैं। लेट कॉस्ट ऑफ 1, एक ही का निकालना है तो पहले करते हैं कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इक्वल टू कितना आप ले सकते हैं, x मान लीजिए, y मान लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। फिर अगेन कॉस्ट ऑफ क्या करेंगे, पेन का अब मान लेंगे, कॉस्ट ऑफ 1 पेन इक्वल टू, अच्छा ये y। यहां पर क्या होगा, आपने कॉस्ट 1 पेंसिल का मान लिया x और 1 पेन का जो है y मान लिया, और आपको यही निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे देखते हैं। जो आपको क्वेश्चन दिया है उसके अनुसार ही चलते हैं। इससे दो इक्वेशन बनेगा, दो कंडीशन दिया हुआ है, दो इक्वेशन बनेगा। क्या बोल रहा है, पहला जो फर्स्ट फ्रॉम क्वेश्चन, फ्रॉम क्या होगा, क्वेश्चन, फ्रॉम क्वेश्चन देखते हैं। पहला जो इक्वेशन बन रहा है वो क्या बोल रहा है, 5 पेंसिल्स, यही है ना, 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन। तो क्या होगा, 5 पेंसिल, एक पेंसिल का जो प्राइस है आपका क्या है, कॉस्ट है x। तो 5 पेंसिल का क्या हो जाएगा, 5x। क्लियर, इसको और यहां लिख लेते हैं ताकि स्पेस बचा रहेगा, यहां लिखते हैं 5x। क्लियर, देन कह रहा है 7 पेन, तो और क्या, 7 पेन, 7 पेन मतलब एक पेन का जो है प्राइस है y है, तो 7 का क्या होगा, 7y। अब इन दोनों का जो एक साथ प्राइस है वो कितना है, 50 रुपीज, यही है। क्लियर, यह आपका पहला इक्वेशन बन जा रहा है। इसके आधार पर आपको पहला क्वेश्चन, पहला जो इक्वेशन है वो मिल जाता है। देन दूसरा जो इक्वेशन, दूसरा जो कह रहा है कंडीशन, वो क्या कह रहा है, पहले में 5 है, अब कह रहा है 7 पेंसिल। दैट मीन्स यह क्या है, x, एक पेंसिल का दाम, तो हम करते हैं 7 पेंसिल। 7 पेंसिल का क्या हो जाएगा, 7x हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, एक का x है तो 7 का 7x। उसके बाद कह रहा है 5 पेन, तो 5y होगा, एक का y है तो 5 का 5y, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इनका जो योग है, यह पूरा जो पैसा है, यह पूरा जो इनका कंबाइंड जो कॉस्ट है, प्राइस है, वो कितना है, 46 बोल रहा है, 46। यह आपका क्या बना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बन गया। यह एक लीनियर इक्वेशन है, यह एक लीनियर इक्वेशन है, टू वेरिएबल है, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये और ये है। ठीक है, अब इन दोनों के थ्रू आपको जैसे पहले करते आए हैं वैसे ही आपको करना है, एक ग्राफ तैयार करना होगा। ग्राफ के बाद
जो है आपको चार्ट बना लेना है, माने चार्ट बनाते हैं, दोनों का चार्ट अलग अलग बनाते हैं सॉल्व करके, और उसके बाद ग्राफ बना देते हैं, यहीं से आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इसको करते हैं। कैसे सॉल्व होगा, इसको सिंप्लीफाई करिए। y की वैल्यू हमें निकालनी है तो क्या करेंगे, x को इधर भेजेंगे, दोनों में वही काम करना है। क्या होगा, 7y इक्वल टू, इसको इधर भेजेंगे तो क्या होगा 50 माइनस 5x होगा। क्लियर, यह इधर जाएगा तो हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, हमको केवल y का निकालना है, तो हम यहाँ 7 को इधर भेज देंगे, 7 को हम इधर भेजते हैं तो अपान में 7 हो जाएगा। सेम प्रोसेस वहां भी करेंगे, क्या होगा 5y इक्वल टू, यहाँ 46 है, ठीक है 46, यह x वाला पार्ट ले जाएंगे इक्वल के उस साइड, तो क्या हो जाएगा माइनस 7x। हमको वैल्यू किसकी चाहिए, केवल y की निकालनी है, 5 को उधर भेजेंगे, इसको अपान में ले जाएंगे, अपान 5। क्लियर, यह बन गए दो आपको सिंपल इक्वेशन बन गया। इसके थ्रू हम बनाते हैं पहले चार्ट, देन बनाएंगे हम ग्राफ। तो चार्ट बनाते हैं, चार्ट कैसे होगा, वही काम करेंगे, सेम प्रोसेस। आप 2 लीजिए, 3 लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, x y यहां से आप बनाते हैं। ठीक है, पहले हम x की वैल्यू कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन ऐसे मानिए क्योंकि नीचे 7, देखिए हम बताए हैं जब अपान में कुछ हो तो ऐसा माने कि डिवाइड हो जाए, कट जाए, तो आपको ज़्यादा आसानी होगी, सॉल्व करने में आसानी होगी, इसलिए ऐसा ही नंबर लीजिए जिससे कि यह कट जाए। चाहे कोई भी ले लीजिए, आपको जितना लेना है ले सकते हैं, बशर्ते वो कटने लायक हो। कैसे होगा देखिए, कुछ नंबर देखते हैं। पहला तो हम यहाँ से 10 ले ही सकते हैं, एक तो सीधा सीधा 10 ले सकते हैं, क्योंकि 50 हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 50 माइनस 50 0 होगा। तो पहला तो हम यहाँ से देखिए एक मिल रहा है हमको, x इक्वल टू हम 10 ले लेते हैं। अगर 10 लेंगे तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 50 माइनस 10 इंटू 5, 50 अपान 7, दैट मीन्स 0 अपान 7, दैट मीन्स 0 आया। एक तो वैल्यू हमको यहाँ से मिल जा रही है जब x इक्वल टू 10 ले रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ x इक्वल टू पहला जो है x इक्वल टू 10 लेकर देखते हैं। ठीक है, तो पहला लेते हैं क्या, x इक्वल टू 10, तो दूसरा कितने, तो y की वैल्यू कितना आया 0। अब आगे चलते हैं, क्या ले सकते हैं जिससे कि वो कैंसिल हो जाए और आंसर आसानी से आए। आप एक ले सकते हैं 3, 15 और प्लस, देखिए यहाँ पे हम कैलकुलेट इस तरीके से कर रहे हैं कि ऊपर का जो वैल्यू आए वो 7 से डिवाइड होने लायक रहे, ताकि आपका फ्रैक्शन में ना आए। तो जैसे हम यहाँ पर 5 इंटू 3 कर दें, 15 हो जाएगा, और 15 जब आप इसमें से माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3। आप 3 ले सकते हैं, 3 आपको एक अच्छा ऑप्शन है। क्या है 3। अब देखिए 3 कैसे हुआ, देखिए हम कैलकुलेट करके आपको देख सकते हैं। 50 माइनस 5 इंटू 3, अगर हम x के जगह क्या लें 3, x इक्वल टू 3 लें, क्लियर, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 इंटू 3, दैट मीन्स ये 15 अपान 7, यही ना होगा y इक्वल टू। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो y इक्वल टू 50 माइनस कितना हो गया, 50 माइनस 15 अपान 7, यह कितना आएगा 35 आएगा, 35 अपान 7, यह डिवाइड हो जाएगा, कितने टाइम जाएगा 5 टाइम, यह आपका आंसर है 5 टाइम। तो यहाँ 3 और 5 आपको आसानी से मिल जा रहा है, 3 एंड 5। चाहे तो आप यहीं रोक दीजिए, चाहे आपकी इच्छा है तो एक और ले लीजिए, और नहीं तो इतने पे भी आपका आंसर आ जाएगा। आपकी इच्छा है, आप जो करना चाहते हैं कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। कुछ लेना चाहते हैं एक आक और तो ले लेते हैं, जो ऐसा हो कि जो कटे। देखिए अब क्या हो सकता है, यहाँ पर अगर 50 है, यहाँ पर 20 और हो जाए तो 50 20 70 हो जाएगा, 7 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी हो सकता है। देखिए कैसे, यहाँ पर अगर हम x यहाँ 20 चाहिए तो क्या करना होगा, यहाँ पर हमें y इक्वल टू 50 माइनस यहाँ 20 चाहिए तो 5 इंटू 4 कर सकते हैं, 5 इंटू 4, लेकिन 5 इंटू 4 यहाँ माइनस है, ये 20 होगा, 50 ऐड नहीं हो पाएगा, अब माइनस हो जाएगा तो यहाँ 30 बच जाएगा, जो कि 7 से डिवाइड नहीं होगा। लेकिन हमको करना है तो यहाँ -4 ले लेते हैं। ठीक है, क्या लेंगे
-4। देखिए अब -4 लेने पर क्या होता है, देखिए इसको अब हटा के देखते हैं, ये आपको ये हो गया काम, इसका देखते हैं तो क्या हो जाएगा। आप माइनस हो गया, देखिए 5/7, यहाँ क्या हो गया 50 माइनस, यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा पहले तो 50, यह माइनस माइनस प्लस 20/7 कितना हो गया, यह ऊपर 70 हो गया, 70/7 इक्वल टू 10, यह क्या हो गया 10 आया। क्लियर हुआ। देखिए यह चार्ट आपका बना। इस तरीके से आप कोई नंबर ले सकते हैं, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस ट्रिक आपको बता दिया गया है। ट्रिक आपको करना इतना है कि नीचे 7 है, ऐसा कुछ ऊपर आए, कैलकुलेट केवल ऊपर वाले को करिए ताकि नीचे वाला डिवाइड हो जाए आसानी से और बहुत बड़ा ना आए। हिसाब से जितना आ सकता है आप कर सकते हैं, करेंगे। नेक्स्ट इसका चार्ट तैयार करते हैं, इस जो है सेकंड वाले का जो है चार्ट तैयार करते हैं, उसको कैसे कर सकते हैं देखते हैं। y इक्वल टू है, पहले इसका भी चार्ट बना लेते हैं इस तरीके से। 3 हम उसका लिए हैं तो इसका भी 3 कर लेते हैं, x y, चाहे आपकी इच्छा है 2 करिए तो 2 भी कर लीजिए, लेकिन जब 3 उसका है तो 3 ये भी ले लेते हैं। चलिए 3 में लेते हैं। पहला आपका क्या हो सकता है, सेम वही प्रोसेस आपको यहाँ भी करना है, ऐसा नंबर खोजना होगा जो कि आपका हो जाए, इससे कैंसिल हो जाए, निकल जाए। देखिए क्या हो सकता है। पहला काम आप ले सकते हैं, अगर यहाँ पर हमने लिया है 46 है, यहाँ 5, ठीक है। कैसे यहाँ पर कोई नंबर आएगा जो कि 5 से डिवाइड हो जाएगा, जबकि 5 से डिवाइड वही हो सकता है जिसके लास्ट में 5 हो, या तो कितना हो जाए 0 हो जाए, वही 5 से डिवाइड होता है, पता है ना। जो नंबर लास्ट में जैसे 10 है, 10 5 से डिवाइड हो जाएगा, लास्ट में 5, 15 5 से डिवाइड हो जाएगा, लास्ट में 5 है, या तो 5 या तो क्या होना चाहिए 0। तो हम कैसे ला सकते हैं, यह हम देख के सॉल्व करेंगे तो कर सकते हैं। देखिए ऊपर यहाँ पे अगर हम कर दें y इक्वल टू 46 माइनस 7 इंटू 3 21 अपान में 7, ठीक है। अगर 21 करते हैं तो 21 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। इससे पहले अगर कुछ आ सकता है तो वो देखते हैं, 3 की जगह 2, अगर 2 पे हो सकता है, हाँ 2 पे भी हो सकता है। देखिए कैसे, 2 7 इंटू 2 अपान 5, देखिए 46, लेकिन यहाँ प्लस करना होगा इसलिए -2 लेना होगा, -2 लेंगे तो आ जाएगा -2 से करिए, यहाँ प्लस हो जाएगा 14 हो जाएगा और 5, देखिए ये क्या हो जा रहा है 60 आया 12। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, 12 आ जाएगा। आप चाहे तो इसको करिए, चाहे इससे छोटा और कर सकते हैं तो छोटा करिए, कोई इशू नहीं है। 12 आ रहा है तो 12 कर लेते हैं, कुछ ज्यादा बड़ा ही हो गया। नेक्स्ट देखते हैं कि इससे देखा जा सकता है 3 से हो सकता है 46, y इक्वल टू 46, 3 देखते हैं 7 इंटू 3 अपान 5, ये हो जाएगा 46 माइनस इंटू 3 21 अपान 5, ये हो जाएगा 5, यह जो है 5 और 2 अपान 5 इक्वल टू आपका आ जाएगा 5, यहाँ आपका 5 आ जाएगा। कितना लिया हमने 3 लिया, 3 पर 5। क्लियर हुआ। इसी तरीके से आप सॉल्व करके अपने से जो है ले सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, जैसे भी करना है आपको सॉल्व करके लाना है, ठीक है। ये क्लियर हुआ। अब तीसरा नंबर क्या ले सकते हैं, -2 हो गया, 3 हो गया, इसके अलावा 46 है। अब जो है एक नंबर और ले सकते हैं 8, 46 माइनस और 6, हाँ 7 इंटू 8 ले सकते हैं, y इक्वल टू 8 अपान 5। देखिए कैसे हो सकता है 46 माइनस 56 अपान 5 हो गया 56 होगा, 7 इंटू 8, यह आपका क्या आ रहा है 10, -10 अपान 5,
इसको करिए -2 आया। क्या लिया था हमने यहाँ पर 8 लिया है, 8 टाइम्स जब ले रहे हैं तो ये आपका आ जा रहा है। अब इस पर हम बनाते हैं ग्राफ जो है बनाते हैं। तो देखते हैं कैसे जो है चार्ट बनेगा। इसको हटा देते हैं, इसकी आवश्यकता नहीं है। अब हम बनाते हैं चार्ट इसके अनुसार। तो ग्राफ बनाने के लिए चूंकि आपको ग्राफ मिलेगा तो आप ग्राफ से वहां से कर सकते हैं, लेकिन हम जो है यहाँ पर इस पर ड्रॉ करके देखते हैं ग्राफ। यह लाइन थोड़ी इधर उधर होगी क्योंकि आप जो करेंगे वो ग्राफ पे करेंगे तो वो सीधा होगा। लाइन पूरी तिरछी ही चली गई, तो इसको सीधा कर लेते हैं। यह लाइन हो गई आपकी y एक्सिस और यह दिखा देते हैं हम x एक्सिस। ठीक है, इसको और ऊपर लेना है तो और ले लेते हैं। अब चलते हैं, इसमें क्या करना है, पॉइंट्स दिखा देते हैं पहले। पॉइंट्स आपका 1 2 3, थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं ताकि आपको क्लियर रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, जितनी हमें जरूरत है लगभग उतना कर लेते हैं। 10 तक करना पड़ेगा, 9 और यह 10 हो गया। इधर माइनस में आएंगे, माइनस में कितना, -1 -2 -3 -4 -5, इतने की आवश्यकता होगी, इतना कर लेते हैं, बाकी तो और ज्यादा है नहीं। उसके बाद ऊपर चलते हैं y एक्सिस पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, और आगे लेके चले जाते हैं 11 12, जितनी आवश्यकता होगी उतना करेंगे। हो गया। इसी तरीके से y एक्सिस के नेगेटिव साइड में -1 -2 -3 -4 -5, जैसी जरूरत होगी उस हिसाब से कर लेते हैं, इतना में हो जाएगा। तो अब आगे चलते हैं, पॉइंट्स देखते हैं क्या है। पहले इधर देखते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है, x में 10 जाना है x एक्सिस पे और y पर 0, तो कौन सा पॉइंट हो गया, यहाँ पे गए 10 और y को ऊपर नहीं जाना है तो हमारा पॉइंट यही मिल गया। क्लियर, एक पॉइंट वही हुआ। अगला 3 पर 5, 3 x एक्सिस पर आपको 3 जाना है, y एक्सिस पे कितना है 5 है, ऊपर जाना है +5, तो ऊपर जाएंगे कहाँ मिलेगा, यहाँ आएगा। क्लियर, ये आपको 5 मिल गया, कितने पर, 3 पर। थोड़ा बहुत हमारा इधर उधर होगा, इसको आपको अपने हिसाब से मैनेज करना होगा। ठीक है, देन क्या है, -4 पर 10, -4 दैट मीन्स इधर आना है, -4 इस पर आपको जाना है, -4 पर 10, 10 कहाँ है, यहाँ है, -4 पर 10 और ये मिल जाएगा आपका -4 पर 10, यहाँ लगभग आएगा। ठीक है, अगर थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहा हो तो देख लीजिएगा, -4 10। क्लियर, तो इस तरीके से आपको 3 पॉइंट मिल गए। अब इन्हीं तीनों पॉइंट को आप मिलाएंगे तो यह वाली जो आपकी रेखा है, यह जो लाइन है वो बन जाएगी। कैसे बनेगा इसको मिलाकर देखते हैं। यहां से मिलाएंगे तो देखते हैं कहां जाता है यह। थोड़ा पॉइंट्स हमारा इधर उधर हो रहा है, इसको पॉइंट यहां कर लेते हैं तो हम सीधा जाएगा। इस हिसाब से हमारा मिल रहा है। ठीक है, यह जो है पॉइंट आपका कितना था, 3 और 5, यह आपका पॉइंट्स है। इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 3 5
यह आपका पॉइंट हो गया। यह कितना था 10 एंड 0, और इधर वाला पॉइंट -4 एंड 10। क्लियर? यह आपकी एक लाइन मिल गई। ग्राफ पे बनाएंगे तो आप आराम से इसको बना सकते हैं। यहाँ जो है अपने से बनाना है तो इसलिए थोड़ा तिरछा हो जा रहा है। आप देखेंगे उसमें पॉइंट्स जो बना हुआ है, यह दूरी थोड़ी भी जो यहाँ पर थोड़ा इधर उधर हो जाता है वहां क्लियर होगा आपका। नेक्स्ट वो वाला चार्ट जो है, इससे आप ग्राफ बनाएंगे तो उससे बनाकर देखते हैं कैसे बनता है। -2 और 12, -2 किधर आएंगे आप एक्स एक्सिस पर, माइनस और 12 ऊपर की ओर जाएंगे तो यह आपका ऊपर पहुंच गया यहाँ पर। -2 और 12 नियर अबाउट यहीं पर होगा। ठीक, इसके बाद कितना है 3 एंड 5। 3 कहाँ है, यहाँ एक्स एक्सिस पर पॉजिटिव में है तो एक्स में जाएंगे, 3 5 ऊपर की ओर। ओ यही पॉइंट मिला आपको 3 एंड 5। ठीक है, देन इसके बाद कौन सा पॉइंट है 8 एंड -2। 8 एंड -2 तो 8 कहाँ है, यहाँ है। -2 मतलब नीचे जाना पड़ेगा। 8 एंड -2 यहां पर आपको आना पड़ेगा। ठीक है, -2। अब इस पॉइंट्स को आपको मिला देना है। तो कैसे, यहां से स्टार्ट करते हुए इसको और इसको तीनों को मिलाना होगा। हमारा -2 है ना, यहाँ पर यहाँ पर बनेगा। चलिए मिलाते हैं, देखते हैं कैसे मिलेगा ये। पहले तो इधर से जाना होगा, ये इस तरीके से आप स्केल से इसको मिलाएंगे तो मिल जाएगा। यहाँ हमारा लाइन जो है इधर से उधर हो जा रही है। आप इसको ग्राफ से स्केल से मिलाएंगे, आराम से मिल जाएगा यह लाइन। यह मिलता हुआ आगे बढ़ेगा। थोड़ी लाइन हमारी भटक रही है। ठीक है, यहां से ये बाहर की ओर निकल गया है। यहां से ये बाहर जा रही है, इसलिए हमारा लाइन जो है गड़बड़ हो रहा है। देखिए यहां से मिलता हुआ ये लाइन ये इस तरीके से मिल जाएगा। तो ये हो गया आपका ग्राफ, आपका बन गया। यह जो है 3 पॉइंट है, यह कौन सा पॉइंट था, इसको लिख लीजिए अगर लिखना है तो -2 एंड 12, -2 एंड 12। यह पॉइंट -2 एंड 12 है। यह 3 एंड 5 है। यह पॉइंट तो दोनों के लिए कॉमन मिला। और यह जो है आप सॉरी, यह पॉइंट जो है क्या था 8 और -2। तो यहाँ पर हमने देखा कौन कहाँ पर किस पॉइंट पर क्रॉस कर रहा है एक दूसरे को। क्योंकि हमने 3 ले लिया था ऑलरेडी, 3 और 5 यहाँ मिल गया था। अदरवाइज अगर नहीं मिला होता तब भी ये यहाँ आके कट करता। अगर हम 2 ही लिए होते तो भी यहीं आकर कट करता। तो यहाँ पर क्या हुआ है, यक्स पे कितना गए हैं 3, एंड जहां पे कट किया वो पॉइंट कौन सा है, एक्स पर 3 और वाई पर कितना गए 5। दैट मीन्स आपका वैल्यू कितना आया, एक्स इक्वल टू 3 एंड वाई इक्वल टू 5, यही आया। अब हमने जो माना था उस हिसाब से आपको आंसर मिल जाता है। क्या मिलता है, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल x है। तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर क्या हुआ, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल जो हमने माना था ऊपर, तो उसका लिख लेते हैं। क्या होगा, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल कितना हो जाएगा x दैट्स मीन 3, और कॉस्ट ऑफ 1 पेन कितना हो जाएगा y, जो वैल्यू आई है y, तो क्या हो जाएगा 5। यही आपको निकालना था, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन, जो कि आपको मिल गया 3 एंड 5। इसी तरीके से आप ग्राफ के सारे प्रश्न आप सॉल्व करेंगे। आप जब ग्राफ पे करेंगे तो ये क्लियरली आपको हो जाएगा। और यहाँ पर चूंकि इस तरीके से करने में थोड़ी इधर उधर लाइन हुई, लेकिन आप करेंगे तो बिल्कुल सही आएगा। ठीक है, यह आपका कंप्लीट हुआ पहला प्रश्न जो है। पहला का दूसरा था, यह भी कंप्लीट हो गया। तो पहला जो है टोटल कंप्लीट हुआ। अब जो है दूसरा प्रश्न देखेंगे। ठीक है, दूसरा देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पर आपको कंपेयर करना है। यहाँ पर आपको कंपेयरिंग a अपॉन
A1 अपान A2, B1 अपान B2, C1 अपान C2, इनको कंपेयर करना है। इस कंपेयर के थ्रू आपको बताना है कि यह जो लाइन जो पेयर ऑफ लाइन है वो कोइंसाइड है, पैरेलल है या एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। यह आपको बताना है किस तरीके से, जो आपका दिया हुआ है उसके आधार पे जो कोफिशिएंट जो है A1 अपान A2, B1 अपान B2 और C1 अपान C2 जो रेशियो है इसी आधार पर बताना है। तो पहला काम क्या करेंगे, इनका जो रेशियो निकालेंगे, उसके बाद हम तय करेंगे। तो पहला जो दूसरा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2 का, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला देखिए क्या दिया हुआ है। पेयर जो लीनियर इक्वेशन का पेयर क्या दिया हुआ है, 5x माइनस 4y प्लस 8, 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। यह आपका जो है पहला इक्वेशन दिया हुआ है। दूसरा क्या दिया हुआ है, 7x प्लस 6y, 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। यह आपके सामने दो इक्वेशन जो दिए हुए हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इसको आपको बताना है, रेशियो निकालना है और रेशियो निकाल के बताना है कि यह क्या है। तो कैसे करेंगे देखिए, पहला काम A1 अपान A2 निकालेंगे। तो यहाँ पर इस पहले इक्वेशन से A1 आपको मिल जाएगा। क्या होगा, पहले इक्वेशन से देखते हैं। A1 इक्वल टू क्या आ रहा है, 5, B1 इक्वल टू, यहां से निकालिए जो कोफिशिएंट है वही आपको बताना है। A1 इक्वल टू 5, B1 इक्वल टू -4, C1 इक्वल टू फ्रॉम इक्वेशन 1 से है, इससे बता रहा है। तो क्या होगा, 8 होगा। 5, 4, 8 कैसे आपको पता चला, कंपेयर किया ना, तो इसको एक लाइन बढ़ा ही देते हैं, इस तरीके से ना करके इसको एक लाइन बढ़ा देते हैं। A1 हो गया, ये क्वेश्चन 2 हो गया, ठीक है। अब इसको करते हैं क्या, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 किससे, विथ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। इससे हम कंपेयर करते हैं तो क्या होगा, स्टैंडर्ड जो फॉर्मेट है इससे करते हैं। तो आपको क्या मिल रहा है, यहां पर A1, B1 और C1 कर लेते हैं, क्लियर। तो क्या मिलेगा, A1 इक्वल टू 5, B1 इक्वल टू -4 और C1 इक्वल टू 8। क्लियर हुआ। सेम प्रोसेस आप जो है इक्वेशन 2 के साथ करेंगे। फिर अगेन क्या होगा, कंपेयरिंग इक्वेशन 2 विथ A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। यहां से हमको क्या मिल जाता है, यहां से हमको मिल जाएगा A2 इक्वल टू 7x है, यहाँ पे सॉरी 7x है। तो 7 A2 इक्वल सॉरी यहाँ पर हो गया, और B2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, B2 इक्वल टू 6 और C2 इक्वल टू -9। यहाँ माइनस के साथ लेंगे क्योंकि यहाँ पर जो है प्लस दिया हुआ है, तो माइनस के साथ ही लेंगे। क्लियर, आगे चलते हैं। अब निकालना है A1, रेशियो निकालेंगे। तो रेशियो निकालते हैं कैसे, A1 अपान A2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 अपान 7 हो गया, B1 अपान B2 क्या हो जाएगा, -4 अपान 6, ये होगा, ये कैंसिल होगा तो क्या हो सकता है, यह -2 अपान 3 होगा। A1 अपान A2 इतना आया, B1 अपान B2 इतना आया, ये आया -2 अपान 3। अब निकालेंगे C1 अपान C2, C1 अपान C2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 अपान -9, 8 अपान -9, दैट मीन्स ऐसे लिखा जा सकता है। अब यहां से आपको क्या मिल रहा है, A1 A2 माइनस इतना है थे,
क्या A1/A2 इक्वल टू है B1/B2 के? B1/B2 इतना आया है तो लिखते हैं दिस इंप्लाइज दैट A1/A2 पहला देखिए B1/B2 के इक्वल है या नहीं है? B1/B2 के इक्वल नहीं है, पहले ही आपको क्लियर हो गया। A1/A2 नॉट इक्वल टू B1 यहाँ 5/7 है, यहाँ क्या -2/3 है, नॉट इक्वल टू B1/B2। अब आगे जाने की जरूरत है नहीं है, क्योंकि हमको यही मिल गया कि यह जो है इक्वल नहीं है। दैट मीन्स देयरफॉर या दिस इंप्लाइज दैट, यह क्या इंप्लाइज कर रहा है? यहाँ पर आपको क्या मिल गया, क्या होगा यहाँ पर? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, इंटरसेक्ट होगा या नहीं होगा? क्या होता है जब यह कर रहा है तो क्या होगा? यह इंटरसेक्ट कर रहा है, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। देयरफॉर आप लिख सकते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, या आगे लिख लीजिए गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, यह जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहां से आपको क्लियर हो गया कि यह जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। क्लियर? तो अब चलेंगे इसके जो दूसरा प्रश्न देखेंगे। यहां आप इसको ये भी ईच अदर एट अ पॉइंट लिख दें, एट अ पॉइंट, बिकॉज एक पॉइंट पे कट कर रहा है, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। कोइंसाइड करेगा तो वो भी एक लाइन पर होता है, तो वो कई जगह उसको टच करता है। यहां पर आपको लिख देंगे एट अ पॉइंट। गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट्स ईच अदर एट अ पॉइंट, तो एक पॉइंट पर जो है इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। अब हम चलेंगे, इसको कंप्लीट हो गया तो अब कहां पर चलेंगे? दूसरा प्रश्न देखेंगे। तो ये दूसरा प्रश्न है, इसमें दिया हुआ है 9x + 3y + 12 = 0, और सेकंड जो लीनियर इक्वेशन है वो है 18x + 6y + 24 = 0। अब इसको कैसे करेंगे? सेम प्रोसेस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कंपेयरिंग इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन? इसको 1 डाल लेते हैं, इसको 2 कर लेते हैं। इक्वेशन 1 विथ a1x + b1y + c1 = 0। हम इससे जो है कंपेयर करेंगे, सेम प्रोसेस जैसे उसमें किए हैं, पहले में किए थे वैसे ही करेंगे। तो क्या आएगा? a1 = क्या हो जाएगा? 9, b1 = 3, c1 = 12। यहां पर जो कोफिशिएंट होता है इसके साथ है, बस वही लिख देंगे, कंपेयर कर लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्मेट यही है। क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट, कंपेयरिंग इक्वेशन 2 विथ, किससे करेंगे? a2x + b2y + c2 = 0। यहां पर केवल a2 b2 किए हैं, जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है ax + by + c, तो 2 बार कर रहे हैं दो इक्वेशन को, तो अलग अलग a1 और a2 करके कंपेयर कर रहे हैं। तो a2 हो गया, तो क्या निकलेगा यहां से? a2 = 18, b2 = 6, c2 = 24। ये हमको मिल गया। अब हम जो रेशियो निकालते हैं वो रेशियो निकाल कर चेक करते हैं। पहले निकालेंगे क्या रेशियो? a1/a2 = क्या हो रहा है? a1 आपके पास क्या है? 9/18, 9/18। दैट मीन्स ये कैंसिल होगा, तो आपको क्या मिलेगा? a1, इसको स्पेस थोड़ा बचाते हैं क्योंकि जरूरत पड़ेगी, यहां करते हैं a1/a2 = 9/18। तो यह कैंसिल होगा, तो क्या होगा? a1/a2 = 1/2 होगा। 9 2 टाइम्स जाएगा, यह हो जाएगा a1/a2 आपका।
अब निकालते हैं b1 अपान b2 इक्वल टू, b1 कितना है 3 अपान 6 कैंसिल होगा, 3 अपान 6 कैंसिल होगा, 2 टाइम्स जाएगा तो क्या हो जाएगा b1 अपान b2 इक्वल टू 1 अपान 2 ये होगा। अब निकालते हैं c1 अपान c2 इक्वल टू कितना है c1 12 अपान 24, 12 अपान 24 ये भी कैंसिल होगा, 12 2 टाइम्स जाएगा ये भी, तो क्या हो जाएगा c1 अपान c2 इक्वल टू 12 अपान 24, ये आपको मिल गया c1 अपान c2। अब यहां पर आप यह जो है 2 टाइम्स कैंसिल होगा तो ये हो जाएगा 1 अपान 2। अब यहां पर आपको क्या दिख रहा है a1 अपान a2, जो रिलेशन है उसको हम बनाते चलते हैं। क्या होगा, पहला दिस इंप्लाइज दैट a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2। क्या ये है या नहीं है, नहीं होगा तो क्रॉस मार देंगे। तो a1 1/2 है, b1 अपान b2 जो है 1/2 है, दैट मीन्स यह है। अब हमें आगे चेक करना पड़ेगा, क्योंकि इक्वल हो गया तो हमें आगे चेक करना पड़ेगा, अगर नहीं होता तो आगे नहीं चेक करना पड़ता। अब आगे चलते हैं। इक्वल टू क्या c1 अपान c2, आगे जब लिखते हैं c1 अपान c2, क्या यह सही है, c1 अपान c2 इक्वल है तो है, तो क्या लिख सकते हैं, जब यह इक्वल है तो क्या लिखेंगे a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2। दिस, अगर यह आ रहा है तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट द क्या है गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कोइंसाइड, तो यह कोइंसाइड कर रहे हैं, यह लीनियर इक्वेशन जो है आपस में कोइंसाइड कर रहे हैं, तो यही आपका हुआ सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा जो था वह कंप्लीट हुआ। इसी तरीके से आप इसको, अब अगला जो है तीसरा देख लेते हैं और इसी के साथ क्वेश्चन 2 कंप्लीट होगा। ठीक है, तीसरा देख लेते हैं क्या है, सेम प्रोसेस वही है, 2 इक्वेशन दिया हुआ है, सबसे पहले आप इसको कंपेयर करेंगे। ठीक है, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 किससे करेंगे, विथ a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 कंपेयर करते हैं तो क्या मिलेगा, a1 इक्वल टू कितना है 6 है, b1 इक्वल टू कितना है -3 है, यहां पर इक्वल टू -3, c1 इक्वल टू कितना है 10 है। क्लियर, यहां पर चूंकि माइनस है तो -3 होगा, माइनस है चूंकि यहां पर प्लस होता है, प्लस प्लस स्टैंडर्ड फॉर्मेट में प्लस होता है तो आप साइन के साथ लिखेंगे। अब अगला क्या होगा, कंपेयरिंग इक्वेशन 2 विथ a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यहां पर अब कंपेयर करते हैं, सेकेंड जो इक्वेशन है उसको करते हैं तो क्या हो जाएगा, a2 इक्वल टू क्या मिलेगा 2, b2 इक्वल टू क्या मिलेगा -1 एंड c2 इक्वल टू क्या मिलेगा 9। क्लियर हुआ, यहां पर हमको a1 a2 b1 b2 और c1 c2 मिल गया। अब रेशियो निकालते हैं, रेशियो क्या होगा, a1 अपान a2 इक्वल टू, a1 कितना है 6 अपान 2, 6 अपान 2, b इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या होगा a1 अपान a2 इक्वल टू, ये कटेगा कितना हो जाएगा, ये कट के 3 अपान 1 से 2 से डिवाइड होगा तो यही शेष बचेगा। क्लियर हुआ, 3 अपान 1 या केवल 3 कहिए या 3 अपान 1। नेक्स्ट क्या होगा, b1 अपान b2 इक्वल टू क्या है -3 अपान -1, माइनस माइनस क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या b1 अपान b2 इक्वल टू
3/1, या तो आप 3/1 लिखिए या केवल 3 लिखिए, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, C1/C2, C1/C2 इक्वल टू कितना है 10, C2 कितना है 9। कैंसिल होगा, कुछ कटने लायक है तो नहीं है, इसको आप जस्ट का तस लिख लेंगे, यह आपका मिल गया। देन आपके सामने है A1/A2, B1/B2 और C1/C2। यहां चेक करते हैं क्या स्थिति है। A1/A2 इक्वल टू B1/B2। यहां पर हम देख रहे हैं B1/B2, क्या यह इक्वल है? नहीं है तो क्रॉस मार देंगे, नॉट इक्वल टू हो जाएगा, तो इसका मान 3/1 है, वैल्यू 3/1 है, यहाँ भी 3/1, दोनों जगह देखिए 3/1 3/1 सेम है, तो यहाँ जो है A1/A2 इक्वल टू B1/B2। जब इक्वल हो जाता है तब हमें आगे बढ़ना होता है, कि आगे देखेंगे C1 के साथ क्या है। तो C1/C2 कितना है 10/9 इक्वल टू C1/C2। क्या इक्वल है? यहाँ 3/1 है, यहाँ 10/9 है, तो इक्वल नहीं है, तो यहाँ क्या करेंगे नॉट इक्वल टू कर देंगे। बस यही आपका जो है पता चल गया कि नॉट इक्वल है। दैट मीन्स A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। यह क्या आपको दे रहा है? यह बता रहा है कि लाइन जो है, गिवन पेयर ऑफ लाइंस जो है पैरेलल है, ठीक है। दिस तो आंसर क्या आपका आ जाएगा, गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर क्या होगा पैरेलल, आर, ठीक है। लाइंस क्या होंगी, यह जो गिवन इक्वेशन लाइन है यह क्या हो जाएगा पैरेलल हो जाएगा। क्लियर? यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। अब जो है आगे के प्रश्न जो है क्वेश्चन नंबर 3 जो है नेक्स्ट क्लास में रहेगा। चूंकि बहुत ज्यादा लंबा ना होने पाए जो क्लास वीडियो है, इसलिए हम इसको शॉर्ट में रख रहे हैं। अगला जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट क्लास में मिल जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।